सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 20 का, जो कि ऑल्सो वाइकिंग्स के इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस सीजन और प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है किंग हैरल्ड और बियॉन्ड की आर्मी और किंग ओलफ और हेवित्सर की आर्मी साथ मिलकर कैटागेट की तरफ आ रही होती है। उन्हें आते हुए आइवर के सैनिक देख लेते हैं। वो तुरंत ये बात जाके आइवर को बताते हैं और आइवर को इस बात को सुन के पहले तो काफी बुरा लगता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हेवित्सर ही उसका एक लौता भाई था जो कि अभी तक उसके साथ था, मगर अब वो भी उसके अगेंस्ट हो चुका है। और इसके बाद आइवर अटैक की प्रेपरेशंस और अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करवाने लग जाता है। इसके बाद सीन जीरो के बियॉन्ड हेवित्सर किंग हैरल्ड और किंग ओलफ के ऊपर जाता है, जो कि ऊपर से नीचे कैटागेट की तरफ देख रहे होते हैं, जहां कैटागेट में बैटल की प्रेपरेशंस चल रही होती हैं। डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करा जा रहा होता है। किंग ओलफ कहते हैं कि हमें आइवर से पहले नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर हेवित्सर कहता है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सीन जीरो के लगातार उबे टोरवी और टोरवी के बच्चों के ऊपर जाता है, जो कि समुंदर में होते हैं और ऑल्सो कैटागेट की तरफ आ रहे होते हैं। टोरवी लगातार पूछती है कि जब लगातार जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, जब लगातार की मदद उस वैद्य औरत ने करी थी, तो उससे लगातार ने क्या सीखा है। और लगातार जवाब देती है कि जिंदगी कष्ट का नाम है, आपको जिंदगी में परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं मिल सकता। इसके बाद सीन जीरो के किंग ओलफ के ऊपर जाता है, जो कि वहां सबको रैग्नारॉक की स्टोरी सुना रहे होते हैं। कहते हैं कि जब रैग्नारॉक चालू होगा तब फेनरियर द वुल्फ सूरज को खा जाएगा, हर जगह अंधेरा होगा, हर जगह तबाही होगी। फेनरियर द वुल्फ ओडिन को खा जाएगा, जिसके बाद वेलहेला से सारे हीरोज निकल के सारी बुरी ताकतों से लड़ेंगे। किंग हैरल्ड कहते हैं ये तो बस एक स्टोरी है, और किंग ओलफ जवाब देते हैं कि हम ह्यूमंस के पास बस स्टोरीज ही तो रह जाती हैं बताने को। इसके बाद सीन जीरो के सुबह की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैटागेट में आइवर के सारे सोल्जर्स प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें किंग हैरल्ड दिखाए जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि हम लोगों को अपनी फोर्सेस डिवाइड कर देनी चाहिए। हमारी आधी आर्मी सीधे कैटागेट के ऊपर अटैक करेगी और हमारी दूसरी आर्मी पीछे से कैटागेट के ऊपर अटैक करेगी, जिससे किंग ओलफ, बियॉन्ड और सभी लोग एग्री करते हैं। इसके बाद सीन जीरो के आइवर के ऊपर जाता है, जो कि फ्रेडिस के पास आके उससे माफी मांगता है उनके बच्चे को मारने के लिए, और कहता है कि वो फ्रेडिस से प्यार करता है और फ्रेडिस ये बात जानती है। जिसका फ्रेडिस जवाब देती है कि हाँ, वो भी आइवर से प्यार करती है और उसने आइवर को माफ कर दिया है। इसके बाद आइवर बाहर आ जाता है। आइवर के सारे सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं और आइवर आगे देखता है कि बियॉन्ड उसके सामने खड़ा होता है अपनी आर्मी को लेके। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां किंग हैरल्ड अपनी साइड की आर्मी को लेके रेडी होते हैं और इसके बाद बैटल चालू हो जाता है। बियॉन्ड अपने साथ कुछ बंदों की मदद से एक लकड़े से कैटागेट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और आइवर उन सब के ऊपर तीरों से अटैक करवाने लगता है। इसके बाद सीन जीरो के किंग हैरल्ड के ऊपर जाता है, जो कि कैटागेट की दूसरी साइड वाले गेट्स के ऊपर आग वाले तीर से हमला करा के उन गेटों पे आग लगवा देते हैं एंड फिर अपनी आर्मी लेके कैटागेट की उस साइड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऑल्दो ऊपर से आइवर के सैनिक उनके ऊपर तीरों की बरसात कर रहे होते हैं, जिससे कि किंग हैरल्ड के काफी सारे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं, मगर वो फिर भी आगे बढ़ रहे होते हैं और कैटागेट की दीवारों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें मैग्नस दिखाया जाता है, जिससे कि एक तीर लग जाती है, जिस वजह से वो एक जगह पे छुप के जीसस क्राइस्ट को याद करने लगता है। फिर हमें बियॉन्ड के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां अब उसके भी सोल्जर्स कैटागेट की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां हेवित्सर सक्सेसफुली कैटागेट की दीवारों के ऊपर चढ़ जाता है और आइवर के सैनिकों को जान से मारने लगता है। फिर हमें मैग्नस दिखाया जाता है, जो कि जीसस क्राइस्ट से प्रे कर करके तंग आ गया होता है और कहने लगता है कि जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद हमें बियॉन्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां बियॉन्ड के सोल्जर्स कैटागेट की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर आइवर के सोल्जर्स द्वारा मारे जा रहे होते हैं। इसके बाद बियॉन्ड के पास एक बहुत बड़ी शील्ड आ जाती है, जिसके बाद बियॉन्ड और उसके बंदे उस शील्ड के अंदर से कैटागेट के दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और उन लोगों ने अपने ऊपर इतनी बड़ी शील्ड इसलिए लगाई होती है ताकि वो लोग तीरों से बच पाएं। मगर आइवर बहुत चालाक है, जिस वजह से वो उनके ऊपर तेल डलवा के उनके ऊपर आग लगा देता है, जिस वजह से बियॉन्ड के काफी सारे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां किंग हैरल्ड के भी काफी सारे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं और किंग हैरल्ड भी नीचे गिर जाते हैं। फिर हमें हेवित्सर दिखाया जाता है, जो कि काफी अच्छे से लड़ रहा होता है, मगर तभी वो देखता है कि आइवर के काफी सारे सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से वो दीवार से उधर के नीचे आता है। वहां उसे किंग हैरल्ड मिलते हैं और वो किंग हैरल्ड से कहता है कि हमें रिट्रीट करना होगा क्योंकि हम हार रहे हैं, मगर किंग हैरल्ड मना कर देते हैं। फिर हमें बियॉन्ड के साइड का सीन दिखाया जाता है, जो कि कामयाब हो जाता है कैटागेट के दरवाजे को तोड़ने में। वो अपने सोल्जर्स को अपने साथ लेके कैटागेट के अंदर जा रहा होता है कि तभी आइवर उस कैटागेट के टूटे हुए दरवाजे के पास पत्थर गिरा देता है, जिस वजह से कैटागेट के दरवाजे का एंट्रेंस बंद हो जाता है और कैटागेट के अंदर आइवर के सोल्जर्स ने बियॉन्ड और उसके सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है। मगर हम देखते हैं कि गुनहिल्ड सीढ़ियों के जरिए कैटागेट की दीवारों पर चढ़ के कैटागेट के
अंदर आ जाती है। बियॉन और उसके सोल्जर्स के ऊपर हमला हो रहा होता है। बियॉन के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं और गुनहिल्ड सिर्फ बियॉन को वहां से बचा लाने में कामयाब हो पाती है। बियॉन समझ जाता है कि उसकी आर्मी हार रही है, जिस वजह से वो अपनी आर्मी को रिट्रीट करने को कह देता है। और जब बियॉन की सारी आर्मी वहां से भाग रही होती है तब बियॉन वहां आइवर की आर्मी से बोलने लगता है कि तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं तुम लोगों के साथ पला बड़ा हूं, फिर भी तुम लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे हो, आइवर के साइड हो। आइवर तुम लोगों के ऊपर क्रूरटी से राज करता है, आइवर तुम लोगों का दुश्मन है, ना कि मैं। आइवर अपने सैनिकों से कहता है कि बियॉन के ऊपर अटैक करो, मगर आइवर के सैनिक आइवर का कहना नहीं मानते। फिर आइवर खुद बियॉन के ऊपर तीर से अटैक करता है। बियॉन अपने आप को शील्ड से बचाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहां ऑल्सो किंग हेरल्ड ने भी अपनी आर्मी को रिट्रीट करने को कह दिया होता है, मगर मैग्नस लड़ने के लिए उठता है क्योंकि अब उसने दिल से ओडिन को एक्सेप्ट कर लिया होता है। पर किंग हेरल्ड उसे रोकते हैं, अपने साथ ले चलने लगते हैं कि तभी मैग्नस के ऊपर कोई तीर से अटैक कर देता है और मैग्नस मर जाता है। इसके बाद किंग हेरल्ड मैग्नस के फोरहेड पे एक गुड बाय किस देके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन सेट होता है। किंग ओलफ कह रहे होते हैं कि हमें ये बैटल छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम ये बैटल नहीं जीत सकते, आइवर बहुत ही चालाक है। हेवित्सर कहता है बियॉन और मैं रैगनार के बेटे हैं, हम किसी बैटल से नहीं भागते, मगर किंग हेरल्ड कहते हैं कि आइवर भी रैगनार का बेटा है। इसके बाद सीन सेट होकर आइवर की तरफ जाता है जो कि कैडागेट के सारे लोगों से कह रहा होता है कि बियॉन तुम लोगों का दुश्मन है और जब मैं कहूं कि तुम लोगों को बियॉन के ऊपर अटैक करना है तब तुम लोगों को बियॉन के ऊपर अटैक करना है। इसके बाद सीन सेट होकर बियॉन और गुनहिल्ड के ऊपर जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि शायद वो कल मर सकते हैं और गुनहिल्ड कहती है कि चलो इसी बात पे सेग्स करे क्योंकि क्या पता कल हम जिंदा रहें या ना रहें। इसके बाद सीन सेट होकर आइवर की तरफ जाता है जो कि अपनी जीत की वजह से काफी खुश होता है। आइवर के सैनिक भी काफी खुश होते हैं मगर फ्रेडिस खुश नहीं होती। उसने असल में आइवर को माफ नहीं किया होता है उसके बच्चे को जान से मारने के लिए, जिस वजह से वो रात में चुपके से कैडागेट से निकल के हेवित्सर के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ा मर गई है। आइवर ने उसे जिंदा जला के मार डाला है। इसके बाद फ्रेडिस वहां के सारे लोगों को बताती है कि आइवर ने उनके बच्चे को भी जान से मार डाला है और आइवर एक मॉन्स्टर है, जिस वजह से वो चाहती है कि वो सब आइवर को जान से मार डाले। फ्रेडिस बताती है कि कैडागेट के अंदर आने का एक सीक्रेट रास्ता है जो कि आइवर ने खुद के लिए बनाया है और फ्रेडिस कहती है कि बियॉन अपनी आर्मी को लेके रेडी रहे, वो सुबह होते ही उस दरवाजे को खोल देगी ताकि बियॉन, किंग हेरल्ड, किंग ओलफ अपनी आर्मी को कैडागेट के अंदर ले आके आइवर के ऊपर अटैक करना चालू कर दे। बियॉन फ्रेडिस को थैंक यू बोलता है। इसके बाद सीन जीरो के नेक्स्ट डे सुबह की तरफ जाता है जहां फ्रेडिस दरवाजा खोल देती है और वो सब कैडागेट के अंदर आके आइवर के सोल्जर्स को जान से मारने लगते हैं। और बियॉन कैडागेट के लोगों से कहता है कि कैडागेट के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ पे सिर्फ कैडागेट के लोगों को आइवर के जुल्मों से आजाद करने आए हैं। इसके बाद सिर्फ आइवर के सोल्जर्स बियॉन और उसकी आर्मी के सामने होते हैं और बियॉन और उसकी आर्मी आइवर के सोल्जर्स को काफी आसानी से मारने लगते हैं और अपने आप को हारता देख आइवर वहां से निकल जाता है। फिर आइवर फ्रेडिस के पास आता है, उससे पूछता है कि आखिर ये लोग अंदर कैसे आए, किसी न किसी ने तो मुझे धोखा दिया है वरना ऐसे तो ये लोग अंदर आ ना पाते। और फ्रेडिस कबूल कर लेती है कि उसने इनको अंदर आने दिया है। जो सुनने के बाद आइवर फ्रेडिस से आई लव यू कहता है एंड फिर उसका गला दबाने लगता है और गला दबाते हुए कहता है कि फ्रेडिस उसकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है। आइवर फ्रेडिस से सच्चा वाला प्यार करता है और हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। और इतना बोलने के बाद आइवर फ्रेडिस को जान से मार के कैडागेट से भाग जाता है। इसके बाद सीन होता है, हम देखते हैं बियॉन, गुनहिल्ड, हेवित्सर, किंग हेरल्ड और उनकी पूरी आर्मी काफी अच्छे से लड़ रही होती है कि तभी एक बंदा बियॉन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, मगर किंग हेरल्ड बियॉन को आके बचा लेते हैं। जिसके बाद बियॉन किंग हेरल्ड को थैंक यू करता है एंड फिर बियॉन और हेवित्सर ग्रेट हॉल में जाके आइवर को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें आइवर के बजाय वहां पे फ्रेडिस की डेड बॉडी मिल जाती है। इसके बाद बियॉन और हेवित्सर वापस बाहर आ जाते हैं और किंग ओलफ डिक्लेयर करते हैं कि वो सब जीत गए हैं। फिर वहां पे ऊबे, टोरवी और लगार्था भी आ जाते हैं जिन्हें देख के बियॉन काफी खुश होता है और लगार्था को वापस देख के तो बियॉन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लगार्था अपने साथ सॉर्ड ऑफ किंग्स को लाई होती है जो कि वो बियॉन को देती है और फिर घोषित करती है कि आज से बियॉन है कैडागेट का नया राजा। और वहां पर सभी लोग बियॉन की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद सीन हिट होता है, हम देखते हैं बियॉन वहीं पे बैठा होता है जहां पे एक समय पे बियॉन और रैगनार साथ में बैठा करते थे। तभी वहां पे डोंगी बाबा की आत्मा आती है और बियॉन से कहती है कि कैडागेट सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहेगा तुम्हारे पास। बियॉन पूछता है कि मेरा क्या होगा। डोंगी बाबा बताते हैं कि तुम्हारे नाम को हर कोई याद करेगा, रैगनार से ज्यादा फेमस होगे तुम, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद सीन जीरो के आइवर के ऊपर जाता है जिसे कि उसका एक वफादार कहीं ले जा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।